नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताएं को याद करने का ट्रिक। आने की आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है अन्य देशों से ली गई विशेषताएं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर परीक्षा में एक दो प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं और आप लोगों ने बहुत बार ट्राई भी किया होगा इसको याद करने का, लेकिन आप याद नहीं कर पाएँ। लेकिन अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, बीच में अगर यदि आप बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो ही आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं यदि बीच में आप स्किप करते हैं तो भैया अभी से ही आप स्किप कर लीजिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और इन्होंने जो है भारत को भारतीय संविधान के रूप में जो है दिया है। ठीक है, और भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है किसी भी देश से। अगर यदि आप इसको एक दो बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको बता दूं कि 100% आपको आज इसको याद होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक बार बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहीं पे क्या होता है कि बाबा साहब जो अम्बेडकर जो हैं ये उनके बातों को जो है चुपचाप सुन रहे होते हैं। और बात वहाँ पर क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन वाले जो लोग होते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन वाले क्या बोलते हैं कि पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटेन का क्या है कि बहुत वर्षों तक आपको पता होगा अंग्रेजों ने राज किया, और ब्रिटेन के लोग इसी बात को जो है रिपीट कर रहे होते हैं कि पूरे भारत देश पर जो है मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण जो है हम अकेले करेंगे। तो इस चीज़ से हम आपको बता दें कि यहाँ से जो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो संसदीय लिया गया है और विधि निर्माण एकल लिया गया है। तो ब्रिटेन क्या बोल रहा है कि संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। भैया निर्माण अकेले करेंगे मतलब विधि निर्माण हो गया, और किस चीज़ का निर्माण करेंगे, तो संसद का, तो संसदीय भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अब हम अगला जो हम लोग देखेंगे कि अमेरिका से, और हम आपको इस बात का लिए एक बार जिक्र करेंगे कि आप इसको जो है एक बार रिपीट जरूर करिएगा, यानी कि रिवाइज जरूर करिएगा, तो ही आपको याद हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अमेरिका से। हम लोगों का जो संविधान में वो क्या लिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका क्या बोलता है, नहीं नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। अमेरिका ये बोलता है कि मेरे पास जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसलिए लोगों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना ये मेरा अधिकार है। तो यहाँ से जो लिया गया है इस चीज़ को आप फोकस करिए। न्यायिक लिया गया है अमेरिका से। क्या है कि अमेरिका क्या बोल रहा था कि हमें न्याय दिलाना है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पे अमेरिका क्या बोल रहा था कि हमें स्वतंत्रता दिलाना है। और तीसरा है मौलिक अधिकार, जो हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, तो ये न्यायिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका से। और इसकी जो कहानी था वो क्या था कि नहीं नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ से आपको ये तीन याद हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ देख लिया, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय, विधि निर्माण एकल, और अमेरिका से क्या लिया गया है, न्यायिक, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों आएंगे जर्मनी और फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसी दरमियान में यहाँ पे जर्मनी क्या बोलता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूँगा। जर्मनी क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था उस टाइम हार गया था, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूँगा। तो ये जो आपातकाल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है। तो हम लोगों ने 3 देश के बारे में भी देख लिया। चौथा और अगला यहाँ पे दोस्तों है आपका फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में क्या है कि फ्रांस क्या बोल रहा था कि मैं तो पहले से ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, ये तुम सब जानते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि फ्रांस जो है सबसे पहले गणतंत्रता वाला देश था, इसीलिए फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है, तो जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, आपातकाल। जर्मनी का कहानी क्या था कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए अब मैं आपातकाल घोषित करूँगा। और उसी तरह से फ्रांस का कहानी क्या है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तो ये तुम सब लोग जानते हो, इसलिए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं कनाडा और आयरलैंड पर। आयरलैंड वाला जो है ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कनाडा का देख लेते हैं दोस्तों। कनाडा क्या बोलता है कि तुम लोगों यानी कि तुम लोग को जो करनी है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ और शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो कनाडा से जो लिया गया है दोस्तों, राज्यों में शक्ति का विभाजन जो हुआ है वो
कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा क्या बोल रहा है, इसका कहानी पर ध्यान दीजिएगा कि तुम लोगों को जो करनी है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, ठीक है, और शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा में कर लूँगा, ठीक है। तो शक्ति का बंटवारा करके ये अपना सुरक्षा कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया है कि राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड का जो क्या है, ये क्या है कि अरे यार तुम लोग की नीति निर्देश हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। इतने लोग जो बात कर रहे हैं, कनाडा है, आयरलैंड है, कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका, उसी के बारे में बीच में क्या बोलता है आयरलैंड, अरे यार तुम लोग की जो नीति है ना, निर्देश जो है ना, नीति निर्देश, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ से दोस्तों लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। क्यों? क्योंकि कनाडा क्या बोल रहा है कि हम लोगों को जो है ये तुम्हारी नीति निर्देश हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारी समझ के परे है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हम लोगों को याद करना है कि नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। और इसकी कहानी क्या है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूँ, ठीक है ना। क्या बोलता है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, सूची यहाँ पे नंबर 1 आया, तो यहाँ पे सूची से याद रखना है आपको समवर्ती सूची। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सबसे मज़ेदार ट्रॉफी ये आपका जो टॉपिक है, ये जो आपका ट्रिक है इसका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये जो टॉपिक है आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि पर हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। शायद हमें अपने खेल में कोई संशोधन करना की ज़रूरत है या फिर हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका जो है बहुत बार क्रिकेट खेला लेकिन आज तक क्या है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। इसलिए क्या करना चाहता है कि अपना इसको क्या करना चाहता है कि कुछ संशोधन करना चाहता है। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल बात ये याद रखना है कि संविधान का जो संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये जो ट्रिक है क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है। अभी आपका IPL होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका इतना मैच खेलने के बाद भी जो है आज तक फाइनल तक जो है नहीं पहुँच सका, शायद इसलिए उसको क्या है संशोधन करना पड़ेगा। आपको दोस्तों हम बता दें कि इसमें बहुत सारा जो ट्रिक हमने लिया है, ये क्या है कि सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से ही लिया गया है। अगर यदि इसमें कुछ आगे पीछे होता है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, समझ गए ना। चलिए रूस के बारे में आते हैं। भी आपको पता होगा कि रूस जो है यहाँ पे अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में, ठीक है। हालांकि हम लोगों को ट्रिक भी याद करना है, युद्ध पे नहीं जाना है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। भी देखिए इसमें क्या बोल रहा है रूस की भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना जो है हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। आपको पता होगा कि रूस जो है भारत का बहुत अच्छी तरह से जो दोस्ती निभाता है, भारत भी रूस भी, और बहुत अच्छा दोस्त है रूस जो है भारत का। इसलिए रूस क्या बोल रहा है कि भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो हम लोगों का जो दोस्तों मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों का जो मूल कर्तव्य वो जो बनता है वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, रूस से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। रूस क्या बोला था, है ना। दक्षिण अफ्रीका क्या बोला था, क्रिकेट पर था, इसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है कि भैया हम तो हमेशा सूची नंबर 1 पर रहते हैं वर्ल्ड कप में। उसी तरह से आयरलैंड क्या बोल रहा है कि अरे यार तुम लोगों का जो नीति निर्देशक है ना वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आयरलैंड से हमारा जो लिया गया है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कनाडा क्या बोलता है कि हम जो है एक शक्ति वाला देश हैं, हम जो है शक्ति का बंटवारा करके अपने राज्य में जो है शासन यानी कि सुरक्षा ले आएंगे। तो राज्यों का शक्ति का विभाजन जो है कनाडा से लिया गया है। फ्रांस क्या बोल रहा है कि मैं पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तो यहाँ से आपका लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन, ठीक है। जर्मनी बोल रहा है कि विश्व युद्ध में तुम लोगों ने जो है हमें हराया था, इसलिए हम आपातकाल जो है घोषित करेंगे। तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ठीक है। और इसी तरह से आपका ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विधि निर्माण एकल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बातें हो रही थी, इस तरह से कुछ कहानियाँ बन रही थी, और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ के शेयर कीजिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद आपका।